पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस देश का दुर्भाग्य है जो मुस्लिम्स इस देश के अंदर मौजूद है। ये बात कोई छोटा मोटा इंसान नहीं बल्कि गिरिराज सिंह कहते हुए दिखाई दिए। न्यूज 24 ने एक ट्वीट किया है जहां पर गिरिराज सिंह का बयान आप देख सकते हैं। दरअसल मदनी को टारगेट करते हुए गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया जहां पर उन्होंने सारी हदें पार कर दी। ये तक कह दिया कि आज जो इस देश के अंदर मुस्लिम कौम मौजूद है, मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जब देश डिवाइड हो रहा था, यानी कि 70 साल पहले की बात करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपने बयान में ये बात कही भी है। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि उस समय जब पाकिस्तान बना था तो सारे मुस्लिम्स को वहां पर चले जाना चाहिए था, यानी कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। आज ये देश का दुर्भाग्य, ये इंसान जिसे हजारों लोग सुनते हैं या फिर ये कहा जाए लाखों लोग सुनते हैं, कई लोग इन्हें फॉलो करते होंगे, इनके दिए गए मार्गदर्शन पे चलते होंगे। ऐसे में इनके मुंह से ये जो बयान निकला है वो कितनी नफरत फैलाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देखने को हर बार मिला है बीजेपी के बड़े से बड़े चेहरे आते हैं और एक रिलीजन को टारगेट करते हैं। फिर चाहे मैं अनुराग ठाकुर की बात करूं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करूं या फिर प्रवेश वर्मा की बात करूं, टी राजा सिंह की बात करूं, आखिर में बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि जो भी बयान दिया गया इन नेताओं की तरफ से ये इनका निजी बयान है, या फिर अगर हद से ज्यादा कोई बयान दे देता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। यह आज देश में देखने को मिल रहा है जहां पर गिरिराज सिंह का यह बयान किस तरीके से आप देखते हैं, जिसे न्यूज 24 ने शेयर किया है और साथ ही साथ इस बयान में सीधे एक रिलीजन को टारगेट किया गया है, एक रिलीजन के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं गिरिराज सिंह। क्या सच में सबका साथ सबका विकास देखने को मिल रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, जब एक पार्टी के बड़े चेहरे इस तरीके का बयान दे देते हैं, एक पार्टी का बड़ा चेहरा आता है और एक रिलीजन को सीधा सीधा टारगेट कर देता है, संविधान के खिलाफ भी इनका बयान है। सोचिएगा किस तरीके से इन्होंने एक रिलीजन को टारगेट किया गया है और साथ ही साथ संविधान में ये बात साफ तरीके से लिखी हुई है कि आप कभी भी एक रिलीजन या फिर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। ऐसे में क्या सच में गिरिराज सिंह का बयान जो दिया गया है उसको लेकर बीजेपी कोई एक्शन लेगी? आपके सामने सबसे पहले ये बयान रखूंगा, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया गया है, किस तरीके से सबसे 2 कदम आगे बढ़कर जो इससे पहले नफरती बयान दिए गए हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर गिरिराज सिंह ने यह बयान दे दिया। 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियाँ पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी, और ये 70 साल पहले। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियाँ हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, और चाहे सर तन से जुदा के नारे लगा। इस तरीके का बयान आज तक देश में नहीं दिया गया किसी भी रिलीजन के खिलाफ। शायद ये बयान पहली बार दिया गया होगा देश के इतिहास की अगर मैं बात करूं, 70 सालों की अगर मैं बात करूं, जो आज गिरिराज सिंह ने दे दिया। सीधा सीधा एक रिलीजन को टारगेट कर दिया। अगर उन्हें ओवैसी पे बात करनी थी, मदनी पे बात करनी थी, तो वहां तक ही उन्हें रहना चाहिए था, उन पे प्रहार करना चाहिए था, उस पे राजनीति करनी चाहिए। लेकिन एक रिलीजन पे पूरी तरीके से प्रहार किया गया। ये तक बता दिया गया कि देश का दुर्भाग्य है। क्या सही है? आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, जरूर बताइएगा आप कि आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। क्या सच में धीरे धीरे देश में नफरत फैलाई जा रही? कभी मूवीज के माध्यम से, कभी हिजाब को लेकर मुद्दा उठाया जाता है, न्यूज चैनल उठाते हुए दिखाई देते हैं, कभी किसी और तरीके का जिहाद बताया जाता है, कभी कोरोना जिहाद बताया जाता है, कभी लव जिहाद बताया जाता है। ये हो जाएगा अगर इस देश में जिहाद की बात की जाएगी कि चलना जिहाद बता देंगे, सांस लेना जिहाद बता देंगे, हर तरीके के काम को जिहाद बता देंगे। अगर इसी तरीके से न्यूज चैनल जिहाद पे नए नए शोज लाना शुरू करते रहे तो मैं आपको दोस्तों मदनी की भी अगर बात करी जाए, जैसा कि गिरिराज सिंह उन्हें टारगेट करते हुए दिखाई दिए, तो अमित मालविया का ये ट्वीट भी देख लीजिए जहां पर मदनी ने जो भी बात कही है उसे दोहराते हुए, इसे लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह जहां एक तरफ
बीजेपी के ये भी नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, बंदी को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाएगी अमित मालविया जो कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, वो मदनी की बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि यहां पर मदनी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा था। मदनी ये कहते हुए दिखाई दिए जितने भी दंगे हुए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। तो समझिएगा एक पार्टी के दो चेहरे हैं, जहां पर पार्टी को फायदा दिख रहा था वहां पर मदनी के साथ होते हुए दिखाई दी, अमित मालविया की मैं बात कर रहा हूं, और जहां पर मदनी को टारगेट करना था वहां पे पूरे रिलीजन को गिरिराज सिंह टारगेट करते हुए दिखाई दिए। ये आज सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी के नेता हैं, जहां पर नए भारत में एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है, न्यू इंडिया में एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है। आप किस तरीके से इनके बयान को देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए लाइक का बटन निःशुल्क है, इसे दबाना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।